अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने लगे हैं प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। प्रोडक्ट हंटिंग में जो है प्राइवेट लेबल, अगर आपका मॉडल है प्राइवेट लेबल तो उसमें जो है आप जो भी प्रोडक्ट हंट करेंगे अपने लिए तो उसकी में प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो एटलीस्ट 2 to 3 years होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि उसमें आपको काफ़ी आपकी इन्वेंट्री लगती है, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर काफ़ी खर्च होता है, फिर आपको उसको एक एसईओ करवानी पड़ती है उसकी, तो मार्केटिंग के ऊपर भी आपके काफ़ी एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये सब कुछ जो है आपकी प्रॉफिटेबल लाइफ जो है वो प्रोडक्ट की 2 से 3 साल होनी चाहिए। वाइल ऑन द अदर साइड अगर आप ड्रॉप शिपिंग के लिए, होलसेल के लिए या आर्बिट्राज के लिए आप करते हो तो उसमें जो है ड्रॉप शिपिंग में तो आप जब भी चाहो जैसे भी चाहो अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो चेंज कर सकते हो, उसका कोई मसला नहीं होता ड्रॉप शिपिंग में। तो जबकि जो है होलसेल वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें उसमें भी आपके लिए जो आप प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो और आर्बिट्राज के लिए जो प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए, स्पेशली जो होलसेल है उसमें प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो थोड़ी बहुत एटलीस्ट चलनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको जाहिर है कि एक जो है ब्रांड से अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। तो दैट इज़ ऑब्वियस थिंग कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ कुछ हो, तो उसमें ऑब्वियस चीज़ है कि प्रोडक्ट की लाइफ आपने जब प्रोडक्ट हंट करनी है तो उसके अंदर ऑलरेडी वो क्राइटेरिया जो है वो मीट अप हो रहे होंगे जिनकी जो प्रोडक्ट की लाइफ को जो है ना वो प्रॉफिटेबल लाइफ को जो है उसकी एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ आपने चेक करके ही उसको जाना है। तो आर्बिट्राज इज दैन अदर थिंग, उसमें लेट्स से कि आपके पास आपने 20 यूनिट्स और 25 और 30 यूनिट्स आपने परचेज किए हैं, तो उसके बाद आप जो है उस उनको सेल करने के बाद अगर आप उस अपनी प्रोडक्ट को क्लोज भी करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर मूव होना चाह रहे हो तो उसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट वन, द 3 मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारी प्रोडक्ट जो हंटिंग है उसकी आप कह लें कि ये बिल्कुल एक जो है ना बेस है, बुनियादी चीज़ें हैं जो आपने जिन चीज़ों को इन्हीं के इर्द गिर्द जो है ना वो आपके प्रोडक्ट हंटिंग घूमनी है, इन्हीं 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को आपने मज़ीद जो है ना वो एक्सप्लोर करना है प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। तो आपके लिए जो आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जब आप प्रोडक्ट हंट करोगे तो आपके लिए वो जो है प्रोडक्ट काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर रहेगी। सो द फर्स्ट पॉइंट जो है वो आ जाता है बीएसआर का, कि प्रोडक्ट की जो बीएसआर है वो एटलीस्ट 50,000 होनी चाहिए, एटलीस्ट नहीं मैक्सिमम। फिर मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट की जो बीएसआर है वो मैक्सिमम 50,000 हमारा बेंचमार्क क्राइटेरिया है कि इतनी होनी चाहिए। ठीक है ना, इससे कम मैक्सिमम 50,000 होनी चाहिए, इससे कम जितनी भी हो जाए वो बेस्ट है। अब पहले ही पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं कि बीएसआर है क्या चीज़, कि हम कह रहे हैं कि बीएसआर जो है वो 50,000 होनी चाहिए। तो बीएसआर चीज़ क्या है? बीएसआर है बेसिकली बेस्ट सेलर रैंक। किसी भी प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक जो है उसको बीएसआर कहते हैं। अब कोई प्रोडक्ट है, अगर वो हम कहते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो है सेल्स बहुत अच्छी हैं, उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, वो सही हॉट आइटम है, बहुत जो है वो ज़्यादा सेल हो रही है, तो उस प्रोडक्ट का बीएसआर उतना ही कम होगा। क्यों? बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक, उस प्रोडक्ट का जितना ही रैंक कम होगा वो प्रोडक्ट उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे जा रही है तो उसका बीएसआर 1 होगा, उसका बीएसआर 10 होगा, उसका बीएसआर 20 होगा, 100, 1500, 2000, 10,000, 15,000, 20,000, 25, 30 एंड देन सो ऑन। तो हमने एक ये जो है एक बेंचमार्क रखा हुआ है 50,000 का पाकिस्तान में। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो तो वहाँ पे तो नॉर्मली जो है बीएसआर, तो इवन के वो तो इसको कंसीडर कर लेते हैं कि 2 लाख तक, 1.5-2 लाख का बीएसआर जो है ना
वो कर लेते हैं। तो ये बड़ी ही एक जो है 50,000 का इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो है आपकी बाकी सारे जो कुछ थ्रेट्स वगैरह होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इसलिए अंडर 50,000 BSR जो है वो आप प्रोडक्ट जो है वो चूज करो फॉर होलसेल और आर्बिट्राज। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि फाइन प्रोडक्ट सेलिंग। अच्छा, अगर आपके सेलर्स की तादाद जो है वो कितनी है, आप प्रोडक्ट हंटिंग की जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, वो हम कर रहे हैं होलसेल मॉडल को मद्देनजर रखते हुए या आर्बिट्राज को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, हम कहते हैं कि होलसेल मॉडल है, हमने जो है उसके अंदर हम प्रोडक्ट चूज करने लगे हैं। आपको पता है कि प्रोडक्ट जब आप चूज करते हो तो आप अपनी उसमें लिस्टिंग में जाके जो है आप जो है जो भी प्रोडक्ट आपने चूज करी है वहां पे जाके आप मीटू करते हो। ठीक है, मीटू सेलिंग जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें आपने देखना है कि मेरे अलावा जिस प्रोडक्ट के ऊपर, जिस लिस्टिंग के ऊपर, जिस एसन के अगेंस्ट में अपनी सेल करने लगा हूँ, वो प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी कितने सेलर्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं। उसके लिए एक हमने एक बिल्कुल एक क्राइटेरिया है कि कितने सेलर्स हों तो आपने उस प्रोडक्ट के अंदर स्टेप अप होना है। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है। अब हम कहते हैं कि भाई मिनिमम जो हमारे पास सेलर्स हों वो एटलीस्ट 4 to 5 सेलर्स ऑफ FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के जो सेलर्स हों, जो FBA सेलर्स हों, उनकी जो तादाद है वो एटलीस्ट 4 होनी चाहिए और मैक्सिमम 20 होनी चाहिए FBA सेलर्स की। FBM सेलर्स जो हैं उसके अंदर जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है उनकी वेरिएशंस के साथ वो जितने भी हो सकते हैं। इसके साथ एक और पॉइंट अगर हम ऐड कर लें कि बाय बॉक्स की जो रोटेशन है वो FBA सेलर्स के अंदर भी अच्छी होनी चाहिए। या लेट्स से कि अगर आपके टोटल 20 सेलर्स हैं, उनमें से आप कह रहे हो कि हमारे पास 8 FBA सेलर्स हैं और 12 जो है वो FBM सेलर्स हैं, तो जितने भी सेलर्स हैं उन सब के दौरान जो है दरमियान में बाय बॉक्स की रोटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। बाय बॉक्स की रोटेशन मीन कि उनको सबको सेल जो है वो बारी बारी मिल रही हो, कि एक दफ़ा एक को बाय बॉक्स मिला है, उसकी प्रोडक्ट सेल हुई हैं, देन थोड़ी देर बाद और वेरी नेक्स्ट डे जो है दूसरे ने बाय बॉक्स विन कर लिया है तो उसकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। तो बाय बॉक्स की रोटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप देखते हो कि आपके जो जिस प्रोडक्ट को आपको चूज कर रहे हो उसके अंदर 8 सेलर्स हैं, ठीक है, 8 सेलर्स होने के बावजूद भी जो बाय बॉक्स है उसकी रोटेशन जो है वो अच्छी नहीं है, कि उसमें हम कह रहे हैं कि मेजोरिटी जो है लेट्स 80% जो है वो सिर्फ एक ही सेलर जो है वो उसको ओन कर रहा है, बाकी 20% जो है वो सब सेलर्स के अंदर जो है वो बाकी 7 जो सेलर्स हैं उनके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो फिर आप देखो कि भाई इसमें तो हमारी तक जो है वो आते आते हो सकता है कि कोई 2 महीने लग जाएं, कोई महीना लग जाए, महीने बाद जाके बाय बॉक्स मिले। तो ऐसी प्रोडक्ट्स से फिर आपने अवॉइड करना है जिसमें बाय बॉक्स की जो पावर है, अथॉरिटी है, वो एक ही सेलर के पास हो, उसी को मेजोरिटी जो है वो मिल रहा हो। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद है कि अगर हम FBM और FBA चेक करते हैं कि इसमें ये बेसिकली एक ये चीज़ है कि अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है वो उसमें प्रोडक्ट के अंदर जो उस प्रोडक्ट को जो सेल करने वाले हैं वो सेलर्स जो हैं वो किस मॉडल के ऊपर अपना बिजनेस जो है वो कर रहे हैं, ये आपको इन चीज़ों की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर तो आप देख रहे हो कि FBM जो हैं वो ज़्यादा है, आपने एक प्रोडक्ट चूज़ की उसके अंदर 20 सेलर्स थे, 18 FBM हैं, ठीक है ना, और 20 FBM हैं, तो इट्स मीन उस प्रोडक्ट के ऊपर सारे ही जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ये जो है ड्रॉप जो मैं कह रहा हूँ ये चीज़ 100% हर केस में जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी। ठीक है ना, ये वेरी करती है। ये हम जो मार्केट का बात करें, ये मार्केट एजम्पशंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट का बिहेवियर इस तरह से होगा तो हम उस चीज़ को करेंगे कि एक्सेप्ट इस तरह से करेंगे कि अच्छा अगर ये बिहेवियर है तो इस तरह से हम उसमें से एक कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करके अपने डिसीजन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी डिस्कशंस जो हैं वो एक बिल्कुल मार्केट के बिहेवियर के ऊपर रहते हुए जो है हमने
करनी है, तो ये कोई बिल्कुल एक फाइनल चीज़ नहीं है कि आपने इससे आगे पीछे हटना नहीं है। ये जैसे आपको कंसेप्ट देने के लिए जो है सारी बातचीत है। अच्छा, अच्छा, प्रोडक्ट हंट के अंदर एक चीज़ आ जाती है, सेलर स्पाइंग। सेलर स्पाइंग क्या है कि अगर कोई सेलर जो है वो सेल कर रहा है, तो कोई भी एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आपने उस सेलर की अकाउंट के अंदर जाके जो है देखना है कि वो और कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है, आपको एक सेलर की रैंकिंग्स अच्छी लगती हैं कि आप कह रहे हो कि यार अच्छा यार रैंकिंग्स अच्छी हैं, या ये मेरी तरह एक न्यू सेलर है, तो आप उसके अकाउंट में जाते हो। अकाउंट में जाके आप वहाँ पे चेक करते हो कि ये कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो और सेल कर रहा है। ठीक है, और उसमें उसका बिहेवियर चेक करते हो फर्दर कि ये एफ बी ए कर रहा है या एफ बी ए मेजोरिटी कर रहा है। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये सेलर जो है ये ड्रॉप शिपर है, या होलसेल के मॉडल के ऊपर काम कर रहा है, या आर्बिट्राज के मॉडल के ऊपर काम कर रहा है। तो उससे आपको ये अपना डिसीजन लेने में जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो ऑब्वियसली कि एक सेलर है, उसने जो भी प्रोडक्ट्स लगाई होंगी वो एक बड़ी मेहनत करके उसने प्रोडक्ट्स जो है ना उनको चूज़ किया होगा। तो आप वहाँ से प्रोडक्ट को ले सकते हो। वहाँ से आपको अगर कोई प्रोडक्ट के स्टैटिक्स अच्छे लगते हैं, कि आप फील करते हो कि यार ये प्रोडक्ट जो है इसने लगाई हुई है ये अच्छी है, तो आप भी उसी प्रोडक्ट में मी टू सेलिंग कर सकते हो। अगर आपके ऊपर वो क्राइटेरिया जो है, जो हमने बात की है क्राइटेरिया की, वो मीट हो रहा है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट के में सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर जो न्यू अकाउंट्स के ऊपर स्पेशली ये जो है चीज़ काफ़ी हद तक देखी गई है कि अमेज़ोन की तरफ से अब जो है इन दिनों में वैसे भी कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ये आ रही हैं गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट्स की। ठीक है, ये स्पेशली न्यू अकाउंट्स के ऊपर होती है। जैसे आपके अकाउंट की हिस्ट्री जो है वो डेवलप होती रहती है, तो उसके साथ आपकी काफ़ी जो कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स हैं वो अनगेट हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली एक अब एक बंदा है, वो उसका न्यू अकाउंट है, वो न्यू अकाउंट के ऊपर जो है प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहा है। तो वो चेक करना चाह रहा है कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट्स जो हैं मेरी आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से चेक कर सकते हो कि ये गेटेड है और अनगेटेड है। पहले हम गेटेड और अनगेटेड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें। गेटेड प्रोडक्ट वो होगी कि जिसके अंदर अमेजोन आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी इसको सेल आउट करने के लिए। अप्रूवल जो है वो लेनी पड़ सकती है आपको ब्रांड से और डिस्ट्रीब्यूटर से, या अमेज़ोन आपसे डिमांड कर सकता है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल करने लगे हो इसकी मुझे आप जो है वो प्रोवाइड करें, इनवॉइस प्रोवाइड करें। इस इनवॉइस के ऊपर आपका नाम लिखा हो या आपकी कंपनी का नाम लिखा हो, उसमें जो प्रोडक्ट्स आपकी आ रही हैं उनके बार कोड की स्कैनिंग वो मांगेगा, या फिर वो कहेगा कि आप जो है आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी 6 डायमेंशनल जो है हमें इमेजेस वो आप भेजें। वो आपने इमेजेस गूगल या किसी और मार्केट प्लेस से नहीं लेने, वो आपने खुद उनकी स्नैपिंग करके जो आपके बिहाफ के ऊपर जो भी आपका प्रेप सेंटर का बंदा होगा वो आपके बिहाफ के ऊपर उसकी स्नैपिंग करेगा 6 डायमेंशनल। ठीक है, और वो आपको भेजेगा, देन आप वो सबमिट करवाओगे अमेजोन को। तो इस तरह से भी अमेजोन कैटेगरी को अनलॉक कर देता है। इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं जिनके ऊपर आप अमेजोन जो कैटेगरी है वो अनगेट करवा सकते हो। उनमें से एक तरीका क्या है कि आपको बता देता हूँ कि कोई प्रोडक्ट है, हम बात कर लेते हैं लेट्स से इन पेट सप्लाईज और ग्रोसरी की बात कर लेते हैं। मेजोरिटी के ऊपर जो है स्टार्ट लेते हैं वो ग्रोसरी के आइटम्स के ऊपर लेते हैं, और ग्रोसरी मोस्टली जो न्यू अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर लॉक ही होती है। तो उसमें इस सिचुएशन में क्या किया जाए? उस सिचुएशन में ये है कि आप एक तो गुरु फनल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप वो आपके बिहाफ के ऊपर आपकी जो कैटेगरी है वो अनलॉक करवा देते हैं। तो लेकिन वो उस चीज़ के लिए कुछ चार्ज करते हैं मुख्तलिफ $500, $600 और $700, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की कुछ अमाउंट जो है वो आपसे काफ़ी हैवी वो चार्ज करते हैं। तो वो आपकी कैटेगरी को अमेजोन से अनलॉक करवा देते हैं, वो इस चीज़ की सर्विसेज देते हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं बियर कर सकते, इतने डॉलर्स नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हो कि ये काम जो है वो सस्ते दामों हो जाए, तो फिर उसके लिए एक वेबसाइट है प्राइस मास्टर। उसकी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो प्राइस मास्टर के ऊपर भी जाके आप अपना अकाउंट बनाओ, वहाँ पे उनसे फिर जो वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट्स की आप जो है वो अमेजोन के ऊपर जाके सेल आउट करो। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ अगर कैटेगरी लॉक होगी ना, लेट्स से कि ग्रोसरी की कैटेगरी लॉक है, तो
आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम करने के लिए जो है ना वो ये सारी पेपर बेलने पड़ेंगे। उसके बाद जो है चीज़ें जो है वो थोड़ी आसान हो जाती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के दौरान आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने प्रोडक्ट जहाँ से जब भी परचेज़ करनी है वो हमेशा आपने ऑथेंटिक सप्लायर से लेनी है और उससे उसकी इनवाइस लाजमी लें। नहीं तो कभी भी अगर अमेज़ोन आपसे इनवाइस डिमांड करेगा तो वो कभी भी आपसे डिमांड कर सकता है इनवाइस। तो इनवाइस अगर वो डिमांड करता है और आपके पास उन प्रोडक्ट्स की इनवाइस नहीं है, अमेज़ोन आपसे पूछता है कि हमें सबूत दो कि आप इन प्रोडक्ट को ओन करते हो। तो आपको अपनी ओनरशिप जो है उसका सबूत क्या होगा आपके पास? ऑब्वियस चीज़ है कि आपके पास एक इनवॉइस होगी। तो अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो अमेज़ोन जो है वो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है आपके अकाउंट के लिए। तो इस चीज़ को ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जब भी ब्लाइंड परचेजिंग बिल्कुल नहीं करनी। पहले हो जाता था, लोग अभी भी कुछ कर रहे होंगे, लेकिन जब चलना है एक लॉन्ग टर्म बिजनेस लेके आपने चलना है तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप कतन जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो कि आप कुछ चीट मेथड्स के थ्रू या कुछ ऐसी जगहों से प्रोडक्ट्स खरीद लें कि अगर अमेज़ोन आपसे डिमांड करता है, हाँ विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अकाउंट की हिस्ट्री डेवलप हो चुकी है तो फिर जाके अमेज़ोन जो है वो कुछ चीज़ों को आपको अकाउंट में जो है वो नरमी आ जाएगी। तो लेकिन स्टार्ट में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आहिस्ता करें, तहम्मुल के साथ करें, लेकिन स्पेशली स्टार्ट के अंदर इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें आप कि आपने जो भी परचेजिंग करनी है वो किसी अथेंटिक सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर से करनी है और वो आपके अकाउंट के जो आपका अमेज़ोन के ऊपर अकाउंट है उसी के नेम के ऊपर आपको जो है वो इनवॉइस जनरेट करके दे। और अगर फ्यूचर में कभी भी अमेज़ोन आपसे मांगता है तो वो आप वो इनवॉइस सबमिट करवा सकें। और इसमें कभी भी होशियारी नहीं करनी। कुछ लोग जो हैं वो होशियारी करते हैं कि भाई अमेज़ोन को फेक इनवाइसिंग की तरफ लेके जाते हैं कि फेक इनवाइसिंग जनरेट करवा के वो अमेज़ोन में सबमिट करवा देते हैं। अमेज़ोन जो है अब थोड़ा सयाना हो चुका हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो आपने जहाँ से परचेजिंग की होगी तो अगर आपने उसकी इनवाइस नहीं दे रही हो, आपने एक फेक इनवाइस जनरेट करके दी है तो अमेज़ोन उससे वेरीफाई भी करता है। वो कॉल करके कर सकते हैं, वो ईमेल के थ्रू कर सकता है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी भी किस्म पे सवाल पूछना हो आपने कमेंट बॉक्स में हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं।